Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss topic exception handling for class 12th IT students, and this topic is of unit Fundamentals of Java Programming. सो फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज़ एन एक्सेप्शन। तो इसमें जो आपकी बुक में है ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। वैसे ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट इस बुक में ये एक छोटा सा टॉपिक समझाया हुआ है। सो आपके सिलेबस में जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम के लिए हम बहुत कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर लें इन सारे टॉपिक्स को। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए एग्ज़ाम में, आपको वो अटैम्प्ट करने आने चाहिए। सो इस टॉपिक में मेनली आपको क्या पढ़ना है कि एक्सेप्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन इज़ लाइक एन एरर, कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा इवेंट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आपका प्रोग्राम जो नॉर्मल फ्लो है वो रुक जाए प्रोग्राम का, दैट इज़ एक्सेप्शन। और उसे कैसे हैंडल करना है फिर, जिससे कि हमारे जैसे एरर थ्रो करता है, तो वो चीज़, उस चीज़ से बचने के लिए व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन हैंडल दिस एक्सेप्शन इन जावा, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। और फिर कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि हमें एक्सेप्शन समझ में आ जाए, और कुछ क्वेश्चन जिनका हम आउटपुट फाइंड करेंगे। So first of all, what is an exception? It is an unwanted or unexpected event which occurs during the execution of a program at runtime. यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। कुछ एरर तो ऐसे होते हैं जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, लाइक हम कभी जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर आउट की जगह हम सीधे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन लिख लें तो क्या होगा, सिंटेक्स एरर देगा। या कभी हम कोट्स मिस कर देते हैं या सेमी कोलन मिस कर देते हैं, तब भी सिंटेक्स एरर आ जाता है। यानी कि वो एग्जीक्यूट होने से पहले ही हमें एरर शो करता है, तो प्रोग्राम उस वक्त एग्जीक्यूट ही नहीं होता, उसी वक्त हमें एरर पता चल जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, हम रन करते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद एरर शो होता है हमें ना, प्रोग्राम कम्प्लीटली रन नहीं होता और एरर थ्रो करता है। सो उस चीज़ से बचने के लिए, वो जो एरर उस टाइम पे एग्जीक्यूशन के टाइम पे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो भी आपका अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है विच डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस, तो जब प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनका जो नॉर्मल फ्लो है उसको रोक देता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एन एक्सेप्शन। Some examples of exception are an array index reference was out of range. तो फॉर एग्जाम्पल आपके जो एरे में इंट एरे अगर हमने डिफाइन किया हुआ है और उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3। अब अगर हम प्रिंट कर रहे हैं AR 10 या 9 या 4 कुछ भी, जबकि यहाँ पे सिर्फ 0, 1, 2 इंडेक्स पे ही एलिमेंट्स है, और हम चाहते हैं कि 10th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो, तो ओब्वियसली 10th ये क्या हो गया आपका आउट ऑफ रेंज, इस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। सो वी विल गेट एन एक्सेप्शन। तो उस टाइम पे जो आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा प्रोग्राम, और एन अटेम्प्ट वाज मेड टू डिवाइड एन इंटीजर बाय 0। तो अगर आप किसी इंटीजर से फॉर एग्जांपल 12/0 कर रहे हैं, तो इंटीजर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस टाइम पे भी क्या आता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेप्शन। Now how we can handle these exceptions? Java provides the following keywords to handle exception. तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, try keyword we use, syntax is written here, we write try में हम क्या करते हैं, it blocks surrounds the part of code that can generate exception। तो जिसमें हमें डाउट है कि ये जो कोड है इसमें एरर आ सकता है, जैसे कि जब हम एरे लिखते हैं और एरे को प्रिंट करवाते हैं, तो हमें पता है कि कोई जो पर्सन है वो जितने एलिमेंट नहीं हैं उस इंडेक्स को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकता है। तो हम इस कोड को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक फॉलोज अ ट्राई ब्लॉक। तो हमेशा ट्राई और कैच क्या होते हैं, एक पेयर में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्राई ब्लॉक आप लिखेंगे, जैसे हमने इफ़ और एल्स ब्लॉक देखा था ना, एल्स कब आता है, जब इफ़ होता है, विदाउट इफ़ आपका एल्स नहीं यूज़ होता। ऐसे ही कैच भी किसके साथ पेयर होता है, ट्राई के साथ। तो अब कैच ब्लॉक फॉलोज अ ट्राई ब्लॉक। अ कैच ब्लॉक कंटेन्स द एक्सेप्शन हैंडलर स्पेसिफिक कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द एक्सेप्शन अकर्स। तो अगर आपका जो ट्राई में जो भी कोड लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, तो इस टाइम पे तो कोई एरर नहीं आएगा, सब कुछ सही है, बस ए प्रिंट करना है, तब आपका कैच ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगर इन केस मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया जिससे एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तब आपका कैच ब्लॉक क्या होता है,
एग्जीक्यूट होता है जिससे कि वो एक्सेप्शन हैंडल हो। तो जैसे इफ़ ब्लॉक में जब कंडीशन फॉल्स होती थी तब एल्स रन करता था, अदरवाइज एल्स नहीं रन करता था। ऐसे ही ट्राई और कैच का भी है कि ट्राई में हम क्या लिखते हैं, ऐसा कोड जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, एक्सेप्शन दे सकता है आपको। तो उसको हैंडल करने के लिए कि अगर एरर कुछ आ गया, एक्सेप्शन आ गया, तो उसको उस वक्त पे क्या एक्शन लेना है, दैट विल बी डिफाइंड इनसाइड द कैच ब्लॉक। Multiple catch block following a try block can handle different types of exceptions. तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कैच ब्लॉक लिखें, हाँ वी कैन डिफाइन मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। अगर डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है ये कोड, लाइक आई टोल्ड यू कि बहुत डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट स्टडी अबाउट जस्ट कीवर्ड एक्सेप्शन। तो इसमें सारे एक्सेप्शन इंक्लूड हो जाएंगे और हम मल्टीपल कैच वाला पढ़ेंगे नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि मल्टीपल कैच ब्लॉक्स कब यूज़ होते हैं। अगर एक से ज़्यादा टाइप के एक्सेप्शन आपका ट्राई ब्लॉक थ्रो करेगा तो हम फर्स्ट टाइप का एक्सेप्शन जो है हैंडल करवाने के लिए फर्स्ट कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे, सेकेंड टाइप का एक्सेप्शन हैंडल करवाने के लिए सेकेंड कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे। एंड समटाइम्स वी यूज़ वन मोर ब्लॉक, दैट इज़ फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक का क्या यूज़ होता है, जब आपका ट्राई भी रन हो गया या फिर कैच रन हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्राई और कैच कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम कुछ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, देन वी विल यूज़ दिस फाइनली ब्लॉक। जैसे हमें प्रिंट कराना है कि देयर इज़ नो एरर फाइनली, तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राई और कैच दोनों हो गया। तब इससे जब बाहर आ जाएगा आपका कर्सर या फिर कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, तब ये फाइनली वाला एग्जीक्यूट होता है अगर आपने इसे मेंशन किया है, ये ऑप्शनल है अदरवाइज। सो हेयर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मेंशनड। अगर क्वेश्चन आता है गिवन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एरे डिफाइन किया है मेन फंक्शन के अंदर। अब हमने इसे ट्राई के अंदर लिखा है क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शन हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा कंडीशन हो सकती है कि एक्सेप्शन आ जाए, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख रहे हैं। हमने क्या किया, माई नंबर्स किया, इंड 1 2 3 किया, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है एरे में, यानी कि इंडेक्स क्या होगा 0 1 2। system.out.println माई नंबर्स 10, और हम 10th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट करवा रहे हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज। तो आप सिंटेक्स देख सकते हैं कि ट्राई के अंदर तो हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें डाउट होता है कि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। फिर हम लिखते हैं कैच कीवर्ड, देन इन द आर्ग्यूमेंट वी राइट एक्सेप्शन ई, देन पैरेंथेसिस, और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि एरर ना आए, उसकी जगह क्या हो जाए, सिंपल ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होगा, ओब्वियसली यहाँ पे एरर का केस बन रहा है कि एरर आ सकता है। तो नॉर्मली हम जब इसे एग्जीक्यूट करते थे तो आपको याद होगा कि एरर आता था आउट ऑफ रेंज। तो इस केस में जब हम इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा तो सीधे जो कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम होगा वो कैच ब्लॉक में चले जाएगा और कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। कैच ब्लॉक में क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अगर मैं आपसे इस प्रोग्राम का आउटपुट पूछूंगी, लाइक फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम मेन ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें क्या है कि ट्राई ब्लॉक है, तो ट्राई ब्लॉक में देखेंगे कि क्या एक्सेप्शन आ रहा है। अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तो जो भी यहाँ पे प्रिंट होगा, जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट आ जाएगा, और कैच वाला जो ब्लॉक होगा दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। बट यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है तो उस वजह से क्या होगा, कैच ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, और कैच ब्लॉक के अंदर क्या है, समथिंग वेंट रॉन्ग। सो हेयर आउटपुट विल बी समथिंग वेंट रॉन्ग। सो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या था, आउट ऑफ रेंज। हम क्या कर रहे थे, जो प्रिंट एक्सेस कर रहे थे एलिमेंट को, वो आउट ऑफ रेंज था, आउट ऑफ रेंज ऑफ द एरे। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द आउटपुट। आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट फाइंड करना है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। सो वी शुड प्रिपेयर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो यहाँ पे भी पहले मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा, ट्राई ब्लॉक है, ये देखिए सेम उसी टाइप का है। यहाँ पे सेम आपका जो है कोड लिखा हुआ है जिसमें आउट ऑफ एरे है। तो अब क्या होगा, जब आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज ऑफ द एरे यहाँ पे प्रोग्राम में ये प्रिंट हो रहा है एरे का एलिमेंट, तो ऑब्वियसली इसमें कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कैच ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे एक आउटपुट में लाइन आएगी समथिंग वेंट रॉन्ग। तो आपका ट्राई एंड कैच जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैंने बोला था आपको कि फाइनली कब एग्जीक्यूट होता है, जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद अगर फाइनली ब्लॉक होता है तो वो भी एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आपका फाइनली ब्लॉक अब एग्जीक्यूट होगा क्योंकि फाइनली ब्लॉक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द
ट्राई कैच इज़ फिनिश्ड। तो ये इसका आउटपुट होगा, ये दोनों लाइंस। प्रिंट एल एन है तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में आएंगी ये दोनों लाइन, एंड द आउटपुट इज मेंशन्ड हियर। अब हम एक बार बुक से भी देख लेते हैं इस टॉपिक को कि बुक में किस तरीके से लिखी हुई है लाइंस। बाय नाउ यू मे हैव रिटन quite a few programs. Some of your programs when executed may have terminated unexpectedly with runtime errors. तो ऐसा होता है कि बहुत बार हमारे जो प्रोग्राम थे वो क्या हो रहा था, उनमें रन टाइम एरर आ रहा था. The errors could have occurred because an array index reference was out of range. An attempt was made to divide integer by 0. देर वॉज इनसफिशियंट कंप्यूटर मेमोरी. तो अगर हम कुछ स्टोर कर रहे हैं और कंप्यूटर मेमोरी भी इनसफिशियंट है उसको स्टोर करने में, देन वी विल गेट एन एरर. सच एन एरर सिचुएशन दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड कॉजेज इट टू टर्मिनेट अनएक्सपेक्टेडली इज कॉल्ड एक्सेप्शन. तो आप यहाँ से भी जो है डेफिनेशन बना सकते हैं, बट ये फिर आपको अपनी लैंग्वेज में बनानी पड़ेगी कि लाइक इफ़ यू आर रनिंग अ प्रोग्राम इन विच there is such a condition ki we are dividing a number by 0, or we are taking the reference of the array index which is not defined, which is out of the range, or we are allotting the memory to a variable which is insufficient, then we will get an unexpected event will occur, or our program will terminate unexpectedly. That is called an exception. As a programmer you should anticipate exception in your program. तो जब हम प्रोग्रामर है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कहाँ कहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है अब्रप्टली टर्मिनेट कर सकता है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन. कंसिडर द प्रोग्राम. यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें मेथड है डिवाइड. सो ऑब्वियसली यहाँ पे डिवाइड मेथड है, तो अगर कोई पर्सन डिवाइड मेथड को कॉल कर रहा है तो उसकी वैल्यू भी पास करेगा. यहाँ पे देयर आर 2 आर्ग्यूमेंट्स. आपको याद होगा कि मेथड में हम क्या करते हैं, वी राइट हेयर रिटर्न टाइप. अगर रिटर्न कुछ भी वैल्यू नहीं हो रही होती है तो हम वॉइड लिखते हैं, बट यहाँ पे रिटर्न हो रही है. किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है हम देख सकते हैं. डिविडेंड जो है इंट है और डिविजर भी आपका इंट है, तो इंट से इंट डिवाइड होगा तो इंट टाइप ही होगा रिटर्न भी. तो दैट्स वाई हेयर रिटर्न टाइप इज़ इंट. नाउ दीज आर पैरामीटर्स. तो जब फंक्शन कॉल होती है, ये तो फंक्शन डेफिनेशन है, आपको याद होगा कि जब हमें फंक्शन यूज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल भी करते हैं. तो फंक्शन कॉल के टाइम पे क्या होगा, डिवाइड, वी विल राइट द फंक्शन नेम डिवाइड एंड देन वी विल पास द आर्ग्यूमेंट्स लाइक डिवाइड. डिविडेंड के लिए हम 10 लिखें और डिवीज़र के लिए 5 लिखें. अगर मैं यहाँ पे डिवीज़र 5 लिख रही हूँ और फंक्शन को कॉल कर रही हूँ इन दोनों पैरामीटर के थ्रू, तो ऑब्वियसली 10 डिवाइड 5 होगा तो कोई एरर नहीं है. बट अगर यहाँ पे 0 कोई पास कर दे डिवीज़र में, सो ऑब्वियसली इस केस में क्या होगा, देयर विल बी एन एरर. तो लाइक यहाँ पे ये जो डिवाइड फंक्शन कॉल हुआ है इसमें 10,0 पास हुआ है, तो ऑब्वियसली जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन डेफिनेशन में जाएगा, कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, एंड देन दिस एरर और दिस एक्सेप्शन विल बी थ्रोन बाय द प्रोग्राम, थ्रोन बाय द इंटरप्रेटर, दैट इज java.lang arithmetic exception dash by 0. Note, if the method divide has used floating point numbers instead of integer, there would not have been error. तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे पॉइंट मेंशन्ड है कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ हुआ होता, यहाँ पे इंट की जगह क्या होता, फ्लोट होता है, यहाँ पे भी फ्लोट होता और रिटर्न टाइप भी ओबियसली फ्लोट होता, तब अगर कोई 10,0 पास करता, दैट टाइम there would be no error. Since in floating point arithmetic division by 0 is allowed, it results in infinity. तो उस टाइम पे आउटपुट आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी. अगर किसी ने 10.0 डिवाइड 0 किया है सो रिजल्ट विल बी इन्फिनिटी. एक्सेप्शन थ्रो नहीं होता है. तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 0 एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज डिवाइडेड बाय 0. तो जब इंटीजर डिवाइड होता है 0 से, देन यू विल गेट एक्सेप्शन, बट अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो रहा है तो यू विल गेट इन्फिनिटी. Java provides an exception handling mechanism so that a program is able to deal with exception, continue executing or terminate gracefully. Basic idea in exception is to denote an exception block. तो exception handling में हम क्या करते हैं, exception block create करते हैं which is done by using try block, identify areas in which the code एरर कैन अकर. तो हमें देखना है ऐसा कोड जिसमें एरर
अगर हो सकता है उसको हमें क्या करना है, एक्सेप्शन ब्लॉक में मेंशन करना है। जैसे अभी हमने किया था कि हम जब एरे का कोई एलिमेंट एक्सेस कर रहे थे तो हमें पता था कि उसमें कोई आउट ऑफ रेंज वाला इंडेक्स भी लिख सकता है, तो हमने उसे ट्राई ब्लॉक में लिख लिया। देन वी हैव टू कैच द एक्सेप्शन। कैच द एक्सेप्शन मीन्स हमें देखना होगा कि उसमें क्या एरर आ सकती है, मतलब क्या एरर आएगी। हमने एरिया तो आइडेंटिफाई कर दिया कि किस में एरर आ रही है, उसके बाद उसमें क्या एरर आ सकता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इन्फॉर्मेशन, देन हैंडल द एक्सेप्शन, टेक करेक्टिव एक्शन टू रिकवर फ्रॉम द एरर। तो हमें उस एरर से निकलने के लिए या उस एरर को हटाने के लिए क्या एक्शन लेना है, तो उसको हम कैच ब्लॉक में मेंशन करते हैं। A try block surrounds the part of the code that generate exception. This we have already studied and syntax भी हमने देख ही लिया था। Now here a program is given. We can see सबसे पहले कहाँ से execute होना स्टार्ट करता है, main method से। So here try is given, try block is given। try block में क्या है आपका, int quotient equals to divide 10/0। हमने देखा था अभी कि ये क्या कर सकता है, एरर थ्रो कर सकता है, इसीलिए इस कोड को हमने क्या कर लिया, ट्राई ब्लॉक में लिख लिया। system.out.println quotient। तो अगर एरर थ्रो नहीं हो रहा है तो सिंपली क्वोशेंट क्या हो जाएगा, इसका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वोशेंट ही रिटर्न हो रहा है। डिविडेंड बाय डिवीज़र जो है वो आपका क्वोशेंट में यहाँ पे रिटर्न होगा, जो भी इसकी वैल्यू वो आपकी कहाँ आ जाएगी, क्वोशेंट वेरिएबल में ना, क्योंकि फंक्शन को कॉल इसी के थ्रू हुआ है, यहाँ पे असाइन होगी, जो भी फंक्शन कॉल से जो फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होगी वो क्वोशेंट को असाइन होगी, तो क्वोशेंट प्रिंट हो जाएगा अगर कोई एरर थ्रो नहीं हुआ है। बट इन केस अगर एरर थ्रो हुआ देन इट विल दिस कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम विल कम इन कैच ब्लॉक। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 10/0 होगा, 10 और 0 यहाँ पास हुए, 10/0 हुआ, सो एरर विल बी थ्रोन। तो जब एरर थ्रो होगा तो ऑब्वियसली इट विल गो टू कैच ब्लॉक। तो क्या प्रिंट होना है यहाँ पे, व्हाट एक्शन दे हैव मेंशन, e.getMessage। सो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज़ अ क्लास, ई जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज इन्वोकिंग द मैसेज ऑफ दिस एक्सेप्शन क्लास। जो गेट मैसेज है ये मेथड है, गेट मैसेज यू कैन सी, इसके पीछे से पैरेंथेसिस है यहाँ पे 2। सो इट इज़ अ मैथड विच इज़ इन्वोक्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट ई, और ये ई ऑब्जेक्ट इसका है, एक्सेप्शन इज़ अ क्लास, सो ये इसका मैथड है। नाउ व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस मैथड, the exception handler in the catch block uses the getMessage method of the exception class to print the error that caused the exception। so जिस एरर के वजह से ये एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है यहाँ पे, वो एरर आपका क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, और वही फिर क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या एरर था, क्या एरर मैसेज था, हम देख सकते हैं एरर मैसेज वॉज डिवाइडेड बाई 0। तो जो ई मैसेज मैथड है दैट विल रिटर्न दिस एरर हेयर, जिसके वजह से क्या आ रहा है, गेट मैसेज मेथड जो है वो आपका डिवाइडेड बाय 0 जो एरर है उसे रिटर्न करेगा यहाँ पे, और वही आपका प्रिंट हो जाएगा। सो वी कैन सी आउटपुट इज डिवाइडेड बाय 0। तो वेन एवर देयर विल बी एन एक्सेप्शन थ्रोन, तो क्या होता है, आपका कैच ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता है, ये आपको याद रखना है। और कैच ब्लॉक में फिर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो इस टॉपिक में बस इतना ही है। यू हैव टू रिमेंबर कि एक्सेप्शन क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन। ट्राई और कैच ब्लॉक का क्या यूज़ है, इट इज़ यूज फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन। ट्राई में हम क्या करते हैं, वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, और कैच में हम क्या लिखते हैं, उस एक्सेप्शन थ्रोन होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो हम एक्सेप्शन ब्लॉक में मेंशन करते हैं। और फाइनली ब्लॉक किस लिए होता है, जो भी हमें लास्ट में अगर ट्राई और कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद हमें कुछ करवाना है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, देन वी मेंशन इट इन फाइनली ब्लॉक। और फाइनली ब्लॉक में क्या होता है, प्रोग्रामर्स यूज़ दिस ब्लॉक टू पुट इन क्लीन अप कोड। क्लीन अप कोड मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज आपके ट्राई ब्लॉक में एलोकेट हुए हैं उन्हें क्या कर सकता है, वो क्लीन कर देता है, यानी कि मेमोरी से हटा देता है। अनवांटेड जो भी मेमोरी होती है उसे वो क्लीन कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्वोशिएंट वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो रही है इन ट्राई ब्लॉक, तो ऑब्वियसली जो फाइनली ब्लॉक होगा उसमें अगर हम फाइनली ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से मेमोरी को क्या कर देगा, डी एलोकेट कर देगा। सो आई होप आपको ये ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया। And soon we will discuss the important questions related to IT subject.
एक बार सैम्पल पेपर रिलीज़ हो जाए, वी आर वेटिंग फॉर द सैम्पल पेपर ओबियसली, जैसे ही सैम्पल पेपर रिलीज़ होगा देन आई एम गोइंग टू पोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम. सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.